हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः आप लोगों से जुड़ चुका हूँ बुद्धि के सिद्धांत को लेकर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बुद्धि के सिद्धांत पर बात किए थे, जिसमें से हम लोग बुद्धि के 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जिसमें से प्रथम बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, द्विखंडात्मक या बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, और हम लोग एक और देख चुके हैं बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। और पुनः इसी के अगले क्रम में हम लोग देखेंगे बुद्धि का या त्रिबुद्धि का सिद्धांत, जो कि आपका चौथा होगा, त्रिबुद्धि का सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके प्रतिपादक कौन है। तो देखिए, प्रतिपादक आपके हैं स्टर्नबर्ग हैं। इन्होंने बुद्धि को PCA से बनी हुई माना है। PCA इन्होंने त्रिबुद्धि के सिद्धांत में आपका त्रिमानव तीन से जो आया है, इन्होंने माना है कि जो स्टर्नबर्ग ने माना है कि बुद्धि 3 से बनी है। वह 3 तत्व कौन कौन से हैं? आपका वह तत्व है PCA, जिसमें यहाँ पर P का तात्पर्य होता है प्रैक्टिकल से, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि से। C का तात्पर्य होता है क्रिएटिव, यानी कि रचनात्मक बुद्धि से। और आपका A का तात्पर्य होता है एनालिटिक, यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि से। बात आपको समझ में आ गई होगी। त्रिबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें आपका पहला शब्द ही त्रि है। त्रि मतलब 3 होता है, बुद्धि मतलब बुद्धि, सिद्धांत मतलब, यानी कि त्रिबुद्धि का सिद्धांत में मतलब आपके 3 तत्व हैं। और इसके प्रतिपादक कौन से हैं? स्टर्नबर्ग हैं। वो जो त्रिबुद्धि सिद्धांत में जो 3 तत्व हैं वे कौन कौन से हैं? आपका P है, C है, A है। P मतलब प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, C मतलब क्रिएटिव मतलब आपके रचनात्मक, और आपका A मतलब एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि। चलिए, अगली बुद्धि को अगर हम देखें, आपकी अगली बुद्धि इसी क्रम में आती है त्रिआयामी बुद्धि का मॉडल या सिद्धांत। क्योंकि हमने इन दोनों को एक साथ रखने का सिर्फ एक ही कारण है, त्रिबुद्धि सिद्धांत और त्रिआयामी बुद्धि का मॉडल और सिद्धांत। क्योंकि इसमें दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट में आपका त्रि आया है और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जबकि दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अब देखिए, जो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत अथवा मॉडल है, इसके जो प्रतिपादक हैं, इनका पूरा नाम है जॉय पाउल गिलफोर्ड, जिनको हम शॉर्ट में सिर्फ गिलफोर्ड के नाम जानते हैं। जो इनका मॉडल था, त्रिआयामी बुद्धि का जो मॉडल था, इसे क्यूबिक मॉडल, क्यूबिक मतलब क्यूब आप लोग जानते ही हैं। क्यूब आपका इस तरह से कुछ बनता है, जो है आप लोग पासा रेंजिंग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आपके खाना बन जाता है, इसको गिनना होता है कितने। इसी प्रकार से इसको क्यूबिक मॉडल के नाम आते हैं। और इन्होंने इसमें 3 आयाम बताए हैं। देखिए, इसमें 3 फलक दिखते हैं, जबकि अगर हम क्यूब की बात करें तो इसमें 6 फलक होता है। लेकिन इसमें इन्होंने 3 आयाम की बात किया है, जो कि आपके जॉय पाउल गिलफोर्ड है। इसको क्यूबिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्यूबिक मॉडल के नाम जाना जाता है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत जो है, उसे क्यूबिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इन्होंने गिलफोर्ड ने 3 आयाम की बात की है। 3 आयाम जो हैं आपके 3 आयाम जो है कुछ इस प्रकार हैं। उसमें से मानसिक सामग्री, आपका दूसरा आता है मानसिक प्रक्रिया, और जो आपका तीसरा आता है, आपका आता है मानसिक उत्पाद।
अगर हम इंग्लिश देखना चाहें तो मानसिक सामग्री हो जाएगा मेंटल कंक्रीट, मेंटल कंटेंट। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा मेंटल प्रक्रिया है तो ऑपरेशन हो जाएगा, और इसका उत्पाद है तो प्रोडक्शन हो जाएगा। और जिसमें कि अगर हम इसकी उपभाग की बात करेंगे तो मानसिक सामग्री में आपके 5 आते हैं। इसमें आपका मानसिक प्रक्रिया में यानी मेंटल ऑपरेशन में आपके 6 आते हैं, और इसमें आपके 6 आते हैं किसमें, मेंटल प्रोडक्शन में। यानी कि अगर हम इन्होंने अगर इनकी कुल बुद्धि की बात करें तो आप देखेंगे 5 गुणे 6 गुणे 6, 5 छक 30 और 30 छक्का 180, यानी इन्होंने 180 प्रकार की बुद्धि बताई है। टोटल मिला करके आपका 180 आ जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर हमारा है बुद्धि का बहुतत्वीय सिद्धांत। अगर हम प्रतिपादक की बात करें तो इसके प्रतिपादक हैं थार्नडाइक है इसके प्रतिपादक। थार्नडाइक ने बुद्धि को कई तत्वों का योग माना है। जो थार्नडाइक महोदय थे इन्होंने बुद्धि को कई तत्वों का योग माना है, और ये तत्व अलग अलग क्षेत्र से जुड़े होते हैं। बुद्धि को कई तत्वों का योग माना है, और जो कई तत्व हैं वे सभी किसी एक क्षेत्र से ना होकर के बल्कि अलग अलग क्षेत्र से जुड़े होते हैं और साथ मिलकर कार्य करते हैं। इस प्रकार थार्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। अब जो थार्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है उसमें कौन कौन सी है, इसको देखिए। अमूर्त बुद्धि, एक आपकी आती है मूर्त बुद्धि, एक आपकी आती है सामाजिक बुद्धि। चलिए इनका हो गया। अगला हम देखेंगे तो आता है बुद्धि का बहुप्रतिभा सिद्धांत। अगर इसके हम प्रतिपादक की बात करें तो इसके प्रतिपादक हैं हावर्ड गार्डनर। अच्छा हाँ, देखिए अगर हावर्ड गार्डनर की बात करते हैं तो यहाँ से आपकी एक क्वेश्चन बार बार पूछता है जो कि इनसे रिलेटेड है। हावर्ड गार्डनर की एक बुक है, बुक को लेकर क्वेश्चन पूछता है। तो इनकी बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। इनकी बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो कि इनकी बुक को लेकर बार बार क्वेश्चन बनता रहता है। अब देख लीजिए जो हावर्ड गार्डनर है इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का एक समूह है। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का एक समूह है। एक टॉपिक हो गया। और अगला है इनकी थ्योरी जीन पियाजे और ब्रूनर। इनकी थ्योरी में जीन पियाजे और ब्रूनर का प्रभाव दिखता है। इनके अनुसार बुद्धि के कई क्षेत्र में, अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे तो इनमें बात जो की गई है वह आपके 8 क्षेत्र की बात की गई है। 8 क्षेत्र करके हम बात करें कौन कौन क्षेत्र हैं। भाषाई बुद्धि, आपके तार्किक या गणितीय बुद्धि आ जाएगा, आपकी स्थानीय बुद्धि आ जाएगी, आपकी इंद्रिय बुद्धि आ जाएगी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि और अंतरावैयक्तिक। अब देखिए अंतः आपका एक शब्द आता है अंतः और एक आपका आता है अंतर, दोनों में अंतर भी मैं आता हूँ आपको हूँ। अंतरावैयक्तिक एक आपकी आती है संगीतिक बुद्धि और एक आपकी आती है प्राकृतिक बुद्धि। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है अंतःवैयक्तिक और अंतरवैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक का तात्पर्य होता है, अंतर्वैयक्तिक जो होता है इसका मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में बातचीत।
जबकि वहीं पे हम इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, अगर हम इसको देखेंगे अंतर को तो इसको लिखेंगे इंग्लिश में इंटर और इसको पढ़ें लिखेंगे इंट्रा। इंट्रा की जब बात होती है तो इसकी खुद से बात होती है, अपने आप से बात करना, यानी खुद आत्मचिंतन, खुद से बात करना, खुद से बात करना। जबकि जो इंटरपर्सनल होता है इसमें जो है व्यक्ति दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत करता है, इसी को हम लोग जो है अंतः व्यक्तित्व कहते के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देख लीजिए, जो आपका लास्ट और आखिरी 8वां है वह आपका है ठोस एवं तरल बुद्धि का सिद्धांत। अब इसके देख लीजिए जो है प्रतिपादक कौन है। प्रतिपादक, अगर हम प्रतिपादक की बात करें तो आपके रायमंड बी कैटल हैं। इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई है। अब देखिए इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई जो कि ऊपर मेंशन है, ठोस एवं तरल। इन्होंने जो दो प्रकार की बुद्धि बताई है, एक बताया इन्होंने ठोस बुद्धि होती है, ठोस बुद्धि, और इन्होंने जो दूसरा बताया है वह आपकी बताया है तरल बुद्धि। तरल बुद्धि, जो ठोस बुद्धि होती है आपके जीवन पर्यंत इसमें विकास होता रहता है, लेकिन जो तरल बुद्धि आपकी होती है यह जो है आपके 19 से 21 साल में समाप्त हो जाती है। तरल बुद्धि के अंतर्गत ही जो हम लोग निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने की क्षमता और इस तरह के कार्य करने की तीव्र इच्छा, मतलब उत्सुकता जो हमारे अंदर होती है, यह सभी की सभी आपकी तरल बुद्धि के अंतर्गत आती है। और इन्होंने यानी रायमंड बी कैटल ने ठोस और तरल बुद्धि का सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताया, एक बताया इन्होंने ठोस बुद्धि, एक बताया तरल बुद्धि। तरल बुद्धि होती है जो कि नई चीज़ों की जानने की उत्सुकता होती है, नई चीज़ जानने की, कुछ करने की उत्सुकता होती है, 20 से 21 साल तक होती है, और पुनः उसी में हम लोग जोड़ करके जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, जिसको हम लोग ठोस बुद्धि के नाम से जानते हैं।